नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। किसान आंदोलन को लेकर भारत में पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी हो गई है। किसानों ने नरेंद्र मोदी सरकार को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था। वहीं अब ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी ने भारत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। डोर्सी के दावे के मुताबिक भारत सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कई बार कहा गया। ज्ञात हो कि उस वक्त बड़े न्यूज चैनल सरकार के महिमा मंडन में लगे हुए थे। वहीं किसानों को लगातार खालिस्तानी बताने से नहीं थक रहे थे। ऐसे में अपनी बातों को प्रसारित करने का जरिया छोटे बड़े यूट्यूब चैनल ही थे और सोशल मीडिया ही था, लेकिन सरकार इस पर भी सख्ती बरतना चाह रही थी। अब इस मामले पर विपक्ष हमलावर है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ट्विटर के को फाउंडर जैक डोर्सी के इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर की गई है, जिसमें डोर्सी भारत सरकार को लेकर दावा करते दिख रहे हैं। यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए गए इंटरव्यू में ये क्लिप मौजूद है। इस इंटरव्यू को अब कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पिछले साल ट्विटर के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके जैक डोर्सी से पूछा गया कि क्या कभी उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके जवाब में डोर्सी ने भारत का जिक्र कर कई बड़े दावे किए। जैक डोर्सी ने दावा किया कि भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गई। इसमें कई पत्रकार भी शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। डोर्सी ने दावा किया कि इस दौरान धमकी दी गई कि वह भारत में चल रहे ट्विटर्स को ब्लॉक कर दे, नहीं तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और अधिकारियों के घर पर छापेमारी होगी। एक लोकतांत्रिक देश भारत में यह सब हुआ। ज्ञात हो कि तब भारत सरकार और भाजपा के कई नेता ट्विटर से नाराज होने के कारण कू को डाउनलोड करने की बात कर रहे थे और लोगों से इस पर आने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि कू चला नहीं और एक समय के बाद शायद इनका गुस्सा भी शांत हो गया। जैक डोर्सी ने अपने जवाब में भारत के अलावा तुर्किया का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सरकार ने भी भारत की तरह ही ट्विटर को धमकी दी थी। इस देश की सरकार ने भी ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी, जिसके चलते अक्सर सरकार के साथ कोर्ट की लड़ाई चली और ट्विटर इसमें जीत गया। ट्विटर के को फाउंडर डोर्सी के इंटरव्यू की क्लिप शेयर करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर लिखा है कि लोकतंत्र की जर्नी अनफिल्टर्ड। इसके बाद उन्होंने जैक डोर्सी के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार ने हम पर दबाव डाला और कहा कि हम आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे अगर आपने हमारे कहे का पालन नहीं किया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोशिश सरकार कर रही होगी, लेकिन दबाव काम नहीं आया और काम नहीं हो सका। मोदी सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था और दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान करीब 1 साल तक जमा रहे थे, जिसके बाद नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। इस दौरान सरकार ने माना कि वो किसानों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं रही। इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान सरकार की जमकर आलोचना हुई थी।